शेड्यूल ट्राइब स्टेटस से लाभान्वित होगी गिरिपार की 1,60,000 की सवर्ण आबादी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूर किया एसटी स्टेटस को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रहा असमंजस। क्षेत्र की 91,000 से ज्यादा एससी पॉपुलेशन को नहीं मिलेगा जनजातीय दर्जा। एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय होने तथा पंचायत व विधानसभा चुनाव में आरक्षण समाप्त होने के मुद्दे पर एसटी स्टेटस का विरोध कर रहे थे विभिन्न दलित संगठन। एसटी स्टेटस को पीएम मोदी के मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने के बाद दूसरे दिन भी सिरमौर के ट्रांसगिरी एरिया में दिखा जश्न का माहौल। प्रधानमंत्री, भाजपा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री आदि आला नेताओं का धन्यवाद कर रहे हैं हाटी समिति के पदाधिकारी। प्रधानमंत्री मोदी अथवा केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा गिरिपार को अनुसूचित जनजाति दर्जा देने को मंजूरी दिए जाने के बाद कल से सोशल मीडिया पर पैदा हुई भ्रम की स्थिति को आज हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया है। उक्त मुद्दे पर आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि गिरिपार की 1,59,716 की स्वर्ण आबादी ही एसटी स्टेटस से लाभान्वित होगी, जबकि 91,416 अनुसूचित जातियों अथवा दलित वर्ग के लोगों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं मिलेगा। सीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों अथवा संगठनों की भावनाओं की कदर करते हुए ऐसा किया गया और भविष्य में पूरे इलाके को शेड्यूल ट्राइब एरिया घोषित करने के द्वार भी अब खुल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 1967 में साथ लगते तत्कालीन यूपी के बाबर चौसार क्षेत्र को एसटी स्टेटस मिलने के बाद से गिरिपार वासियों द्वारा लगातार की जा रही इस मांग को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह व हिमाचल से संबंध रखने वाले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित कई आला भाजपा नेताओं का आभार जताया। गौरतलब है कि गत 20 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सिरमौर प्रवास के दौरान उन्होंने जल्द गिरिपार वासियों को अनुसूचित जनजाति दर्जा दिए जाने की मांग पूरी करने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र में सवर्ण व दलित वर्ग के लोगों में जमकर ध्रुवीय का रण व तनाव की स्थिति देखी जा रही थी। नड्डा के विजय के अगले ही दिन जहां रेणुका जी में हाटी समिति द्वारा महाकुंभली की गई थी, वहीं 22 को अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा सगड़ा में तथा 23 को देवभूमि पार्टी अथवा क्षत्रिय संगठन द्वारा राजगढ़ के बधाऊधार में शक्ति प्रदर्शन किया गया था, जबकि इसके बाद एसटी स्टेटस के विरोध में हिमाचल के विभिन्न दलित संगठनों द्वारा 12 सितंबर को राजगढ़ में महारैली की गई थी। दलित संगठन अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम निष्क्रिय होने तथा पंचायत व विधानसभा चुनाव में एससी रिजर्वेशन समाप्त होने के मुद्दे को लेकर जनजातीय दर्जे का विरोध कर रहे थे। जानकारी के अनुसार एसटी स्टेटस मिलने से विकास खंड सांगड़ा की 44, राजगढ़ की 33, छिलाई व तिलोड़धार की 58 तथा पांवटा की 18 पंचायतों की सवर्ण अथवा ब्राह्मण राजपूत जैसे समुदायों की आबादी लाभान्वित होगी। 1967 से लंबित जनजातीय दर्जे की मांग पूरी होने से हाटी समिति तथा क्षेत्र के लाभान्वित होने वाले लोगों में भारी उत्साह है और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग इस मांग को सिरे चढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सहित विभिन्न आला नेताओं का धन्यवाद कर रहे हैं और कुछ लोग इसे सवर्ण मतदाताओं के भाजपा के समर्थन में पोलराइज होने का मास्टर स्ट्रोक भी बता रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के इस दर्जे के लिए बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, मांग चल रही थी और पिछले कल इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इस सारे विषय को लेकर के मैं विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, जिनके सामने इस सारे पक्ष को जब हमने प्रस्तुत किया और उन्होंने बहुत सहजता के साथ इस सारे विषय को समझा और उसी दिन उन्होंने कहा कि हम इसको करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। ये परिस्थिति हुई जब 1967 में जौनसार के इलाके को ट्राइबल घोषित कर दिया गया, तो परिवार के सदस्य जो इस तरफ रहते थे हिमाचल प्रदेश में, वो ट्राइबल में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन जो जौनसार के इलाके में उस तरफ उत्तराखंड के उस हिस्से में रहते थे वो ट्राइबल घोषित हो गए। अभी तक जो संविधान की जो आर्टिकल 342 को जो हाटी कम्युनिटी को जो है वो कम्युनिटी को अभी तक ट्राइबल घोषित किया गया है। अभी शेड्यूल एरिया की अभी तक जो बात आती है तो उसके लिए आगे हमारे पास ऑप्शंस हैं आगे। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा जो अनुसूचित जाति वाला विषय, कुछ लोग सारी चीज को इस तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, एक्सक्लूड किया है ट्राइबल केस में। और इस तरह से उनके जो अधिकार अख्तियार जो हैं वो उसी रूप से कायम रहेंगे। इसमें एक बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि 10 मार्च 2022 को
माननीय केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिख करके हमने आग्रह किया कि रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया आरजीआई को हाटी समुदाय की अनुसूचित जाति का दर्जा देने के प्रस्ताव पर विचार करने के निर्देश दिए। ये हमने फिर से उनके साथ एक कम्युनिकेशन किया और इस संबंध में 11 मार्च 2022 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से हमारी भेंट भी हुई और इसके बाद अप्रैल 2022 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय के अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए सहमति दी। टोटल पॉपुलेशन जो इसमें जिसको बेनिफिट होगा इसका शेड्यूल ट्राइब का वो 1,59,716 1,59,716 और इसके बाद जो हमारे अनुसूचित जाति का जो पॉपुलेशन रह जाता है वो 91,446 रह जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार सिरमौर जिला के विधानसभा क्षेत्र पछाद में 27,261 लोग, रेणुका में 40,357 लोग, शिलाई में 66,775 लोग तथा पाउंटा साहिब में 25,323 लोग अनुसूचित जनजाति के दर्जे से लाभान्वित होंगे और अनुसूचित जाति समुदाय 91,446 जो रह जाएंगे उनकी भावनाओं का भी सम्मान करते हुए हमने इनको ट्राइबल के उस दर्जे से इनको जो है उसमें से इनको इंक्लूड नहीं किया है, इनको एक्सक्लूड किया है। प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही प्रसन्नता का दिन है कि जो मांग पिछले 50 वर्षों से हम करते आए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से करते आए हैं वो आज भारत सरकार के कैबिनेट में पास हुआ है। मैं इसके लिए संगड़ा यूनिट की तरफ से गिरिपार के तमाम लोगों की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, मैं अमित शाह जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप जी का, वर्तमान में सांसद सुरेश कश्यप जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, बलदेव तोमर जी का और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुखराम चौधरी जी का, रीना कश्यप जी का, जिन्होंने कि इसके लिए लगातार प्रयास किए हैं। हाटी यूनिट संगड़ा इकाई का हूँ। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जैसे भारत सरकार ने हमें गिरिपार का जो हमारा एरिया है जनजाति क्षेत्र घोषित किया है। आज लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है और हमारी 6 दशकों की पुरानी जो मांग थी उसको इन्होंने पूरा किया। तो आज हम बड़े खुशी मन से अपने मुख्यमंत्री जी का श्री जयराम जी का और बलदेव तोमर जी का, नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं। और इनके लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है और आज हमारे हाटी भाइयों का 50 साल की जो लड़ाई थी वो आज उसका निर्णय आ चुका है। कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दे दी है और मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं अपने सभी हाटी भाइयों को जिन्होंने कि इतना बड़ा लंबा संघर्ष किया है। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी का।